उदयपुर द 29 दिसंबर सिंधी समाज का 16वां परिचय सम्मेलन आयोजित। सिंधी समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के जीवन साथी चयन हेतु पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के तत्वावधान में 16वां परिचय सम्मेलन रविवार 29 दिसंबर 2024 को संत कंवर राम भवन से 14 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पंचायत अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश आहूजा ने बताया कि इस सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों से विवाह योग्य युवक युवतियों और उनके अभिभावकों सहित लगभग 550 अतिथियों ने भाग लिया। पूर्व पंजीकृत 350 युवक युवतियों के अलावा आयोजन के दौरान 40 नए पंजीकरण भी किए गए। श्री आहूजा ने कहा कि पिछले 23 वर्षों से समाज में इस तरह के आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। समयानुसार इन आयोजनों में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। इस बार पंजीकृत युवकों और उनके अभिभावकों ने मंच पर आकर स्वयं का परिचय दिया। साथ ही विशेष रूप से युवकों के बायोडेटा को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के अतिथि पूर्व राज्य मंत्री एवं पूज्य जैकबाबाद पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश राजानी ने कहा कि परिचय सम्मेलन जैसे आयोजन समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए योग्य जीवन साथी खोजने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। उन्होंने ऐसे आयोजनों की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया। श्री झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप रायचुग ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह नई पीढ़ी को समाज से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन जैसे आयोजनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन महासचिव श्री रामचंद्र चोटरानी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनोहर खूबचंदानी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन परिचय सम्मेलन समिति से हीरो बचवानी, कमलेश राजानी, उर्मिल नंदवानी और जया पहलवानी ने दिया। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें श्री मुरली राजानी, किशन वाधवानी, विजय आहूजा, सुरेश कटारिया, गिरीश राजानी, अशोक गेरा, विककी राजपाल, प्रकाश रूपचंदनी, मुकेश खिलवानी, राजेश खत्री, भगवान दास छाबैया, किशोर सिद्धवानी, मनोज कटारिया और श्रीमती महिमा चुग प्रमुख रूप से शामिल थे। परिचय सम्मेलन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न समितियों ने सक्रिय योगदान दिया। पंजीकरण और टोकन वितरण श्रीमती ऋतु नानकानी, श्रीमती जयश्री दत्वानी, श्रीमती रामेश्वरी मोटवानी, श्रीमती राजकुमारी भवरानी, श्रीमती मधु पंजाबी, श्रीमती दुर्गा कलवानी, रजनी राजानी। अभिभावकों से समन्वय और कार्यक्रम संचालन श्रीमती उर्मिल नंदवानी, महिला संगठन अध्यक्ष, श्रीमती शांता किशनानी, श्रीमती कविता आसवानी, श्रीमती कांता दंडवानी, श्रीमती अंजलि जेठानी, श्रीमती लक्ष्मी असवानी। कुंडली मिलान और कंप्यूटर सहायता सुश्री सोनिया केसवानी, श्रीमती दिव्या राजानी, श्रीमती दिव्या चोटरानी, श्री लक्ष्मी लाल जीवनानी, श्री अक्षत वंजानी। भोजन व्यवस्था श्री भरत गंगलानी, श्री राजेश वंजानी, श्री संतोष मामनानी, श्री ठाकुर खानचंदानी, श्री भगवान दास सचदेव। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के कई प्रमुख सदस्यों ने सहयोग किया, जिनमें शामिल हैं श्री पी राजानी, श्री मनोहर चेलानी, श्री विष्णु मोटवानी, श्री हरीश भाटिया, श्री विनोद रंगवानी, श्री अशोक जेठानी, श्री दौलत टहलियानी, श्री हेमंत चंचलानी, श्री लक्ष्मण रामचंदानी। इस अवसर पर समाज के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं श्री मोहन केसवानी, श्री राजकुमार नेभनानी, श्री द्वारकादास नेभनानी, श्री रामचंद्र वंजानी, श्री हरीश गोलनी, श्री दिलीप छतवानी, श्री कैलाश अर्जुनदास नेभनानी, श्री सुरेश खुराना, कमलेश रजनी, जया पहलवानी। जोरदार ताड़ी हो जाए असली कुछ साइड में चला रहा है। देखिए ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं। भी गाड़ी डिफरेंट विचित्र गाल दिख में बाहर सामने रखना चाहिए ना। आजकल सभी इसमें गाड़ी मेरी खाई पैदा की हुई यार। तो 25 साल का बच्चे तो छोकरी ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग नहीं, छोकरा पढ़े लिखे होगा, दुकानदारी होगा। इस साल में डालो तो ये पाया हर आदमी हम तो हमारे दो जी प्रक्रिया में रही हो, हम तो हमारे दो जी प्रक्रिया में के परिवार सिंधी वाली एक ज्ञानी जे अचानक वो नेक्स्ट भविष्य कोई प्लानिंग में गई एड़ा भी स्थिति थी। प्लस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जब सरकार अभियान जो नालो जो आगे तो सिंधी समाज सादा चाहे तो वो डालो बदी की मतलब जो दो दिनों असानी न्याणी के तो डालो पढ़ाया नहीं हो असा छोकरा जेके असा बाहर जेके असा युवा जेके उन्हनि जी एजुकेशन
ॾाढो फ़र्क़ु अची वियो। हिनजे कारण कई परिवार सुठा हूंदे हिक ॿिए सां नथा मिली सघनि। हे ॾाढो गंभीर प्रश्न आहे। असांजा कुझु रणवीर पंचायत जा अध्यक्ष आहिनि, सेंटर जा अध्यक्ष आहिनि, निवेदन आहे तव्हां बि अचो। परेशानी आहे आज असांजे विच में। असांजा वॾेरा ॿुधाईंदा आहिनि कि असां सगाई करण खां पहिरियों, शादी करण खां पहिरियों खानदान ॾिसंदासीं भई केरु खानदान में आहे, कहिड़ो खानदान आहे, उन्हनि जे घर में, उन्हनि जे परिवार में घणा मेंबर आहिनि, छा उहो संयुक्त परिवार में रहंदा आहिनि, छा उन्हनि जी एक्टिविटीज़ संयुक्त परिवार जी आहे। उनको पोइ असां छोकिरे जी एक्टिविटी ॾिसंदासीं ऐं शादी जे वास्ते हा कंदासीं। लेकिन अॼु असां नए ज़माने जे हिसाब सां हलूं था। अञो बि करे मां हुन में इनकार न कंदो आहियां। असांखे बिल्कुलु पंहिंजी न्याणीअ जे हिसाब सां जीवन साथी उहो ई चुनणो खपे जंहिंसां हुनजा वीचार मिलनि, जंहिंजी फाइनेंशियल कंडीशन सुठी हुजे, जेको एजुकेटेड हुजे। लेकिन सिर्फ एजुकेशन के चक्कर में असा सुठा परिवार, सुठा खानदानी परिवार सां छॾे था रुकिया है, शायद भविष्य वास्ते उचित न आहे। मां नालो ॿुधाईंदुमि, मां पंहिंजे मुखी को पुछियमि हाणे तव्हां घणा पढ़े लिखियल हो, हुननि चयो 2 क्लास। जेको जे ॾाढे वॾे बिजनेसमैन को पुछियमि जेको लगभग 50-60 लाख रुपया महीने को वधीक कमाईंदो आहे, उनको पुछियमि त हुन चई मुंहिंजी 8वीं क्लास। ॿियो असांजे मुखी को पुछियमि, हुननि चयूं 8वीं क्लास। शायद मां भी उन्हीं कैटेगरी में आहियां। लेकिन तव्हांखे मां आग्रह कंदुमि, निवेदन कंदुमि, अॼु मां वटि सभु कॉलेज हलनि पिया, हज़ारे ॿार पढ़नि पिया, जंहिंमें डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, लैब टेक्नीशियंस, हॉस्पिटल्स, ये सब आहे। सिंधियुनि पंहिंजी महिनत सां सफ़ा इन्हीं प्रोग्राम में आयल असांजे सभी पूज्य पंचायतनि जा अध्यक्ष पदाधिकारी भाइरों सोनो सां परिचय सम्मेलन थिए थो। गॾु तव्हांखे ॿुधी करे ख़ुशी थींदी कि श्री झूलेलाल सेवा समिति द्वारा आयोजित अचण वारी 26 फरवरी महाशिवरात्रि जी 29 सामूहिक विवाह आहे। मां आयल पूज्य पंचायत जे अधिकारियों खे, कार्यकर्ताओं खे, हिकु ॿारहों असांजा भाइर भेनर आहिनि, उन्हनि खे निमाणी वेनिती आहे कि उदयपुर सामूहिक विवाह में अगर कंहिं जुड़े जो कोई संयोग थी तो वञे या तव्हां जातो भी आया हो और हुते अगर कोई जुड़ो शादी में जुड़ना चाहे तो मुझे स्वागत है। 29 प्रोग्राम तव्हां करीब अगर राजस्थान को आयो तो तव्हांखे करीब असांजे सामूहिक जी जानकारी हूंदी। असां ॾाढे सुठे रूप में असांजी समिति सामूहिक शादी होती है। कंहिंखे भी ये एहसास न थींदो आहे कि भई मां ठीक तरह सां पंहिंजे ॿार की शादी न कई, ठीक सां थींदो आहे, सभु सुठो थींदो आहे। समय बदिली वियो आहे। हिकु टाइम में असां जॾहिं सामूहिक शादी शुरू कयूंसीं त लाइन लॻंदी असां सामूहिक विवाह में जेकी एंट्री आहे उहा संख्या भी धीरे धीरे घटती है। लेकिन प्रयास है असांजो कि ज़्यादा में ज़्यादा जुड़ा जुड़े और सुठे रूप में तव्हांजे घर के आसे पासे के शहर में कोई जोड़ो हुजे और शादी करण जो इच्छुक हुजे तो तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव। तव्हांजो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों सिंधी साहित्य पंचायत के सचिव कैलाश जी नेमनानी ने आए हुए अतिथि सेक्रेटरी ऑफ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष प्रकाश जी रूपचंदानी का भी यहाँ पर स्वागत किया और कहा कि रात दिन मतलब समाज के लिए खड़े रहने वाले प्रकाश जी रूपचंदानी और विक्की राजपाल को भी यहाँ पर उनके सराहनीय करते हुए ऊपरने पहनाए। असां सॼो समाज असां हिन मंच ते आहे। इस परिचय सम्मेलन में जो लड़के लड़कियों ने फार्म भरे हैं, जो उनके माता पिता हैं, उस मंच पर उनको बुलाया गया और उनसे भी मतलब बुलवाया गया कि वो कोई सुझाव देना चाहे या अपने बारे में कुछ बताना चाहे, लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, कि वो क्या करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, क्या आय है उनकी, कितनी उम्र है। बायोडाटा भी यहाँ दी गई। या इस स्क्रीन पर दोस्तों जो यहाँ पर अपने बच्चों की बायोडाटा दिखाई गई, जो यहाँ पर आवेदन भर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप सभी बच्चों की, जो लड़कों ने यहाँ पर आवेदन भरा है उनके सारों के यहाँ पर पूरी बायोडाटा इस स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, ताकि जिसको भी अगर संबंध करना हो शादी के बारे में तो यहाँ पर आप नोट करके
लिख सकते हैं कि किसकी क्या आयु है और किसका क्या कमाता है, क्या नौकरी करता है या क्या बिजनेस करता है। प्रोग्राम के अंत में भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर पंचायत द्वारा की गई। सभी कार्यकर्ता जो पंचायत के थे वो उसमें लगे रहे भोजनशाला में, और भोजन वितरण भी उनके हाथों से किया गया। इस सम्मेलन में दोस्तों राजस्थान के अलावा भी मतलब लोग आए यहाँ पर, जैसे दिल्ली, बॉम्बे वगैरह के लोग भी यहाँ पर आए इस परिचय सम्मेलन में अपना आवेदन भरने के लिए। और जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो हमारी प्रेफरेंस एक अच्छे परिवार के साथ संबंध बनाने की रहेगी। धन्यवाद। हाँ, मीटिंग कहना है मुझे, और जो मुझे मुझे एक बहन है परिणाम से भी मुझे बाहर। जय जगन्नाथ। मुझे क्वालिफिकेशन MBA है और फिलहाल पर प्लस फादर जो बिजनेस संभालता हूँ मैं, और मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर 5024 है। जय झूलेलाल। माझं नाव काको हरीश सोनिया, माझ्या मामाचा लडको नंदू नामा हर्षचंद्र और नंदू जन्म तारीख 4 जून 1992 और मांगले है। वह भारतीय है और खंडोबा UK में पढ़ा जी। मुझे नालो भारत पाहुजा है। मां सांडू फार्मास्यूटिकल में मेडिकल सेल्स ऑफिसर जे पोस्ट है। उदयपुर में विलंब करना मौसम में 35 कंट्री साल एज है। मानी फादर मां हिंदुस्तान जिस को रिटायर्ड है और मंगली हम जय झूलेलाल। मुझे नालो सौरभ भटीजा है। मैं HSBC बैंक में कम करना आया पुणे में। करंटली वर्क फ्रॉम होम तो कर रहा हूँ एंड जय झूलेलाल। मुझे नालो भारत पाहुजा है। मां सांडू फार्मास्यूटिकल्स में MSO मेडिकल सेल्स ऑफिसर की पोस्ट है आया। उदयपुर में बिलोंग करता हूँ। असा 88 जो बढ़ता मांजो फादर मांजा हिंदुस्तान जिंक में रिटायर्ड है। मंगली आया। रजिस्ट्रेशन नंबर मांजो 4962 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर लगे हुए हैं। जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं लोग अपने लड़के का लड़की का, तो यहाँ पर उनको सब दिखाया जा रहा है तो किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटो वगैरह लगेंगे, जो भी लगेगा यहाँ पर ये सभी बता रहे हैं। जो पूज्य साहिती पंचायत के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं इस काउंटर पे, सभी लोग उनको बता रहे हैं कि किस तरह आपको आवेदन फॉर्म भरना है। वैसे तो ऑनलाइन भी मतलब लोगों ने भरा है, लेकिन ऑफलाइन जो यहाँ पर है ये बताया गया। यहाँ पर देखिए एक मेडिकल की व्यवस्था भी की गई। अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था भी इन लोगों ने की है। आइए आपको मिलवाते हैं पंचायत के पदाधिकारियों से, उनका क्या कहना है इस शिविर के बारे में। किया आप लोगों ने उसके बारे में विस्तार से बताएं। परिचय सम्मेलन समिति उदयपुर, जो कि पूज्य सिंधी साहिती पंचायत द्वारा संचालित संस्था है, वह प्रत्येक वर्ष परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम करती है। इस वर्ष 16वां आयोजन किया जा रहा है। इसमें 255 से अधिक युवकों का पंजीकरण हुआ है और 80 लड़कियों का पंजीकरण हुआ है। इस तरह से कुल 335 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी पंजीकरण हो रहे हैं। इसमें विशेष रूप से हमने कैटेगरीज बनाई है A-B-C। A कैटेगरी में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, B कैटेगरी में ग्रेजुएट बच्चे हैं और C कैटेगरी में सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं। इस बार कुल 101 बच्चे A कैटेगरी के हैं, B कैटेगरी में 73 बच्चे हैं और C कैटेगरी में 59 बच्चे हैं। इसी तरह से लड़कियों के रोल में A कैटेगरी के 73 बच्चियाँ हैं और B कैटेगरी की 4 बच्चियाँ हैं। C कैटेगरी में कोई भी बच्ची नहीं है, सभी बच्चियाँ हमारी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ सिंधी साहिती पंचायत के अध्यक्ष मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। आप बताते हैं इसके बारे में। पूज्य सिंधी साहिती पंचायत द्वारा संचालित परिचय सम्मेलन समिति लगभग 20 वर्षों से उदयपुर की समस्त पूज्य सिंधी पंचायतों के सहयोग से यह कार्यक्रम करती आ रही है। इस वर्ष 350 युवक युवतियों के पंजीकरण हुए हैं, आज भी कंटिन्यू हो ही रहे हैं। पिछले सम्मेलन जून 23 में जो हमने किया था मिनी सम्मेलन विज्ञान समिति अशोकनगर उदयपुर में, उसके पश्चात
लगभग 50 से अधिक पंजीकृत युवतियों के विवाह हो चुके हैं। इस बार युवतियों व युवतियों को स्टेज पर परिचय देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं मनोहर लाल खूबचंदानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत उदयपुर से। आज हमारा 16वां परिचय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें स्थानीय और बाहर से भी कई अभिभावक और युवक व युवतियाँ भी आए हैं और उनके कई लोग अभिभावकों को स्टेज पर बुलाकर उन्होंने खुद अपना परिचय दिया है। और कुछ पुराने जो सम्मेलन हुए थे उनसे कुछ नया करने की अभी कोशिश की गई है, जिसमें पीपीटी वगैरह जो भी है वो लोगों को पसंद आया और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। जी कैलाश, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। जय झूलेलाल। कैलाश नेवनानी, सचिव पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत। आज परिचय सम्मेलन समिति द्वारा 16वां परिचय सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ हमारे संत कंवर राम भवन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2002 या 3 से लेकर हमने ये शुरुआत की थी, छोटे से स्तर से शुरुआत की थी। आपस में समन्वय बनाने की कोशिश थी, जिसमें युवक युवती और उनके अभिभावकों जो जीवन साथी चुनते हैं उनमें जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करते हुए, समाज में समस्या थी काफ़ी, उन दोनों के बीच में जो जानकारी देने का जो माध्यम होता है वह कितना अधिक सटीक है, समन्वय करने की जो हम सुविधा देते हैं। शुरुआत में 2002 और 2003 से हमने शुरुआत की, काफ़ी छोटे स्तर पे की। आज हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं। इसमें सुधारते हुए धीरे 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 आपस में दोनों जीवन साथी चुनने के लिए अभिभावक गणों को पूरी की पूरी तरह से हम स्वतंत्रता और जानकारी प्रवाह देने की कोशिश की जाती है। उन दोनों को आपस में सामने बिठाया जाता है, जन्मपत्री मिलान करने में सहायता दी जाती है और भी अधिक प्रभावी ढंग से हम उनकी जानकारी आपस में शेयर करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि यह जोड़े अधिक से अधिक विवाह सूत्र में बंधे। और इन सभी के बीच में समन्वय करने के समय के अनुसार हम अलग अलग नए तरह से प्रयोग करते रहते हैं। और अब पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत ने इस वर्ष भी एक नया प्रयोग किया है कि जो युवक है उनकी जानकारियां पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम अभिभावकों को दे रहे हैं। लगभग कितने जोड़ों की शादी हो चुकी है? जी, इसमें वर्ष जैसे कि हम 2002 से कर रहे हैं, 16वां परिचय सम्मेलन है। एक परिचय सम्मेलन और दूसरे परिचय सम्मेलन के बीच के अंतर में लगभग हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है 50 से 60 जोड़े परिणय सूत्र में बनते हैं। यह हमारा निरंतर बनता आया है। परिचय सम्मेलन हुआ यहाँ पर, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। तो बेसिकली जो परिचय सम्मेलन था उसमें जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर अ स्पाउस और गर्ल फॉर अ ग्रूम एंड बॉय फॉर अ ब्राइड, उनके बारे में डिस्कस हुआ था। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग रजिस्टर हुए हैं। जितनी मेरी जानकारी है इसमें 100 से 200 से ऊपर लोग रजिस्टर हुए हैं। बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं। एंड बहुत अमेजिंग सी एक बात जो मुझे अभी पता चली इसके बारे में कि मेजॉरिटी जो गर्ल्स हैं वो जो इसमें रजिस्टर हुई है वो मास्टर डिग्री होल्डर है। लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। दैट इज़ वन मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि मेजॉरिटी सिंधी कम्युनिटी की लड़कियाँ सब ग्रेजुएट्स भी नहीं, मास्टर्स किए हुए हैं। दैट वाज अ गुड थिंग। एक और बात बहुत अच्छी सिंधी कम्युनिटी की इस बार है कि हम लोग थोड़े डिजिटलाइज हो गए। पहले जो परिचय सम्मेलन होते थे, मुझे ध्यान है बहुत मैनुअल फॉर्म्स में होते थे, मैनुअल फॉर्म्स भरते थे, उसको कंपाइल करते थे। लेकिन इस दफ़ा पिछले कई अटेम्प्ट्स है ऑनलाइन, हमने हमारी टीम ने गूगल फॉर्म जब तैयार किया था तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आया था कि यार गूगल फॉर्म बन रहे हैं। और उसके बाद इस दफ़ा एक और चेंज है कि सारा डिजिटल स्क्रीन है जहाँ पे प्रोफाइल भी प्ले हो रही है बच्चों की। तो सिंधी समाज डिजिटलाइज हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। पंचायत का परिचय सम्मेलन रखा, वो बड़ा शानदार रहा, जिसमें गर्ल्स, बॉयज़ और उनके पेरेंट्स ने अटेंड किया और बड़ी अच्छी तरह से उन लोगों ने अपना परिचय दिया स्टेज पे आकर के। और ये हमारा पहली बार इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा है। सब खुश हैं इस परिचय सम्मेलन से। ये लिस्टें हम बॉयज़ की और गर्ल्स की लिस्टें हम बहुत पहले बनाना शुरू कर देते हैं। इस साल भर हमारा परिचय सम्मेलन चलता है, जिसमें महीने के लास्ट सैटरडे को हम
परिचय सम्मेलन रखते हैं, जहां जगह जगह यानी कि जवाहर नगर है, प्रताप नगर है, भोपालपुरा है, यहाँ हिरनमगरी है, यहाँ जा कर के हम रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। ये सहूलियत हमने सभी पेरेंट्स को, बॉयज़ गर्ल्स को दे रखी है हमने। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सिंधी साहित्य में काफ़ी गर्ल्स बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं, से टेक्निकल हैं, मेडिकल की हैं और बहुत अच्छे ओहदों पे काम कर रही हैं। और अभी हमने ये देखा है कि काफ़ी लड़के काफ़ी अच्छा अपना एजुकेशन भी कर रहे हैं, सर्विस लाइन में जा रहे हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं आगे हम लोगों को जो एज बार की दिक्कत आ रही है वो दिक्कत कम हो जाएगी अभी। धन्यवाद। सिंधी साहित्य पंचायत 16वां अभी परिचय सम्मेलन कर रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल गया है। इसमें एक बात है कि है ना, गर्ल्स जो हैं ये हमारे समाज में ये दर्शा रहा है कि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं एजुकेशन के मामले में। और सी ग्रुप मतलब 12th 11th 12th इस ग्रुप में बच्चियां नहीं हैं पर बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, लड़के। तो अब ये एक समाज का एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बच्चे जो हैं लड़के, तो उनके लिए गर्ल्स कहाँ से आए? जो हाईली क्वालिफाइड लड़कियां हैं वो नीचे के उसमें नहीं करेंगे। तो इस पर अब हमें पूरे समाज को, सिंधी समाज को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ये हमारा साहित्य पंचायत की तरफ 16वां परिचय सम्मेलन है और हमारी ऑफिस साल भर ही खुली रहती है। जब भी रजिस्ट्रेशन कराओ उसी टाइम लड़कियों की या लड़कों, गर्ल्स और बॉयज़ की अपडेट लिस्ट आपको मिल सकती है सबको। ये बात हमारे ऑफिस हमारे सम्मेलन में चलती रहती है। और ये अभी 16वां परिचय सम्मेलन हुआ। पहली बार हमने युवतियों का परिचय सम्मेलन किया। पहले अभिभावक का करते थे, अभी युवतियों का हुआ। और इसमें पेरेंट्स भी अच्छे आए, लड़कियां खास नहीं आई पर उसके पेरेंट्स आए और अच्छा काम भी हो रहा है। एक दूसरे से मैंने मिलाया, अभी 2-4 जनों को मिलाया, अभी शायद काम हो भी जाए। और आगे भी हमारी यही सेवा रहेगी कि आगे बच्चों का काम होना ही चाहिए बच्चों का काम। मैं दिलीप छतवानी, सिंधी साथी युवा संगठन का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ। आज जो प्रोग्राम 16वां परिचय सम्मेलन चल रहा है बहुत शानदार चल रहा है। जो इसमें हमने व्यवस्थाएं की है, हॉल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था है, उसमें हमारे पूरे युवा संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया। और इस जो परिचय सम्मेलन में था, सबसे बढ़िया जिसने 4 चांद लगा दिए इस प्रोग्राम में वो ये था कि जो स्टेज पे युवा आ रहे थे उन्होंने अपना परिचय पूरा जो भी कर रखा है उन्होंने सिंधी भाषा में दिया, जो कि एक सबसे बहुत बढ़िया चीज़ रही। आते ही उन्होंने सबसे पहले हमारे इष्ट देवता भगवान का नाम लिया, जय झूलेलाल साईं, जो कि बढ़िया लगा और पूरा परिचय सिंधी में दिया। तो मैं सोचता हूँ कि इनकी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो इनसे संतान उत्पन्न होगी, वो पूरी सिंधी सिखाएंगे उसको, ताकि जो हमारी सिंधी भाषा जो मातृभाषा है अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो इन जोड़ों से लगता है कि वो जरूर आगे कुछ प्रगति पर रहेगी और भाषा हमारी निरंतर चलती रहेगी, सदाबहार रहेगी। धन्यवाद। मैं राजेश खत्री, शहीद हेमू कालाणी युवा मंच का अध्यक्ष हूँ और सिंधी समाज के सभी संस्थाओं में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ पे जो साहित्य पंचायत के द्वारा 16वां मिलन सम्मेलन हो रहा है, परिचय सम्मेलन, ये हमारे दादा तीरथ दास जी का एक सपना था, सोच थी, जो हर साल साकार होती जा रही है। मैं हर सम्मेलन में आया हूँ और देखता हूँ कि हर साल एक अच्छा रूप लेता जा रहा है। क्योंकि हमारे समाज में, सिंधी समाज में आज ये है कि लड़का लड़कियों का परिचय कराना पहले मैरिज ब्यूरो के थ्रू होते, अभी भी होते हैं मैरिज ब्यूरो, लाखों रुपए वो लोग मैरिज ब्यूरो वाले ले लेते हैं और वो भी सफल वैवाहिक जीवन होता है नहीं होता है। पर यहाँ पे समाज के लेवल पे जो मिलन होता है, एक सफल मिलन, यहाँ पे अभी तक सैकड़ों जोड़ों ने यहाँ पे इनकी सगाइयाँ हुई हैं अपने और शादियाँ हुई हैं और सभी सफल रह रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा मैं धन्यवाद जो हमारे स्वर्गीय तीरथ दास जी नेवनानी जी थे, जिनका एक सपना था वो साकार हो रहा है और उनकी कमी तो हमेशा खलती रहेगी। जब भी आता है उनको याद तो करते ही हैं सब लोग, लेकिन उनके सपना साकार हो रहा है, ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है साहित्य पंचायत। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है।